परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, औषध की शीशी हाथ में है, उस शीशी में औषध भरा है। और औषध लेने के लिए कहा गया है। जिसको कहा गया था उसने शीशी उठा दी। फिर इसके उपरांत जो कटोरा अपने हाथ में था उसमें वह औषध को डालने का प्रयास करता है, किंतु उसमें से वह औषध बाहर नहीं आ पाता। क्या बात हो गई? तो वह लड़का सोचता है, इधर उधर देखने के उपरांत ज्ञात उसको यह होता है इसके गले में कुछ अटका है। जब वह उसको लुढ़काता उस समय उस गले में पुनः वह आकर के अटक जाता है, तो औषध आने से रुक जाता है। 2-3 बार करने के उपरांत वह सोचता है कि क्या गिरा है, तो ज्ञात हो गया जो डांट लगते हैं ना, क्या है ढक्कन है। ढक्कन तो ऊपर रहते हैं, नहीं समझे, समझो ना। ऊपर से ऊपर ढक्कन रहेगा वो, लेकिन उसके कंठ में जिसको डांट बोलते हैं, तो वह कैसा हुआ? पहले तो ऊपर तक था, लेकिन असावधानी के कारण थोड़े से ज़्यादा दबा दिया गया, तो वह भीतर की ओर गया। और उसको निकालने के लिए गए तो वह ऊपर न आकर के नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया। इसलिए वो औषध समय पर बाहर नहीं आ पाए। फिर इसके उपरांत उसको सुई चुबो करके उसमें से निकाला, तो वह डांट भी मुलायम तो था, लेकिन वह भीतर ही भीतर पहुंच गया था। तो उसके माध्यम से युक्ति पूर्वक बाहर निकाल दिया गया। इसी से ये ज्ञात होता है हमें जो साधन होता वह साधन ही कभी कभी बाधक बन जाता है। यह उस वस्तु अथवा उस साधन का दोष नहीं, किंतु हम लोगों के प्रमाद के कारण ऐसा होता है। इसलिए डांट न लगाए तो फिर शीशी लुढ़क जाए। शीशी लुढ़क जाए तो फिर क्या होगा? दवाई बाहर आ जाएगी। तो दवाई बाहर आ जाएगी तो वह लेने योग्य नहीं रह पाएगी। इसलिए डांट नहीं लगाने से वह लुढ़क जाती है, और डांट लगाने से वह गले में अटक जाता। तो कैसे करें? कैसे करें बताओ? देखो, जिसको जितना कहा है उतना ही करना चाहिए।
उसके परिधि से बाहर यदि डांट को ज्यादा दबाओगे तो नीचे घुस जाएगा, और उसको कुछ भी नहीं दबाओगे तो फिर बाहर औषध आ जाएगा। इसीलिए थोड़ा तो डांट तो चाहिए ही, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन ज्यादा कहने से गड़बड़ हो जाता है, और नहीं लगाए से तो क्या होगा, और ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए गुरु जी ने कहा था कि शिष्य को और शिष्य को दोनों के लिए बोलो, बहुत अच्छा। यह अभिभावकों को ज्ञात होना चाहिए। इसी प्रकार यह शिक्षक और शिक्षिकाओं को ज्ञात होना चाहिए कि डांट कितना लगा है। लगाना तो चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कर लो। अब प्रतिभा सलीमे से 12वीं करके बाहर निकलने वाले हैं, जहाँ कहीं भी और आगे योग्य शिक्षा मिल रही है तो उसको लेकर के फिर बाद में प्रतिभाशाली के जो छात्रा आती उनको टाटा करवाए। लेकिन आपकी डांट को कोई सहन करेगा क्या नहीं करेगा, ये आप लोगों को पहले सोचना। हाँ, उनका भविष्य सुरक्षित हो और स्व और पर कल्याण के लिए कारण हो, और जब से प्रारंभ होता तब से लेकर के अंतिम श्वास तक इस लक्ष्य की ओर आप बढ़ोगे, निश्चित ही यहाँ पर स्वर्ण अवसर आ सकता है। लेकिन बार बार पूछते हैं महाराज, ये वातावरण जो हो रहे हैं बन रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? तो हमारा कुछ अकेले के कहने से कुछ नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व होता है, उसको पूर्ण करने के लिए उसने अपनी परिधि के अनुसार सीमा तक उसको करते रहना चाहिए। उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता। लेकिन हम काम चलाओ बना देते हैं, उसके फलस्वरूप अब समझते हैं कि हमारा काम हो गया। नहीं, काम अभी प्रारंभ हो गया है। जिसको आप उपसंहार समझते हो, इति समझते हो, उसको आचार्य कहते हैं अभी यह कार्य प्रारंभ हुआ है। अभिभावकों का कर्तव्य है कि संतान के भविष्य के बारे में पूर्ण सोचे, लेकिन उसके भविष्य किसमें सुंदर और टिकाऊ रहेगा अथवा साफ सुथरा रहेगा, और वहाँ आगे के लिए भी दायित्व का काम अपने आप मौन रूप से भी करता रहेगा। इसकी पूरी कमी होने के फलस्वरूप केवल हमें आकर के आप पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे? आपने न ही समय पर डांट लगाया, और जब लगाया तो ऐसा असावधानी से लगाया हुआ डांट ही पीछे नीचे फंस गया। अब क्या करेंगे? अब वो चुबाना है तो चुबाने में भी नहीं आ पा रहा। मान लो कभी जो पहले डांट होते थे वह कुछ ऐसी लकड़ी के बनते थे, वह निकल तो जाए लेकिन पूरी डांट नहीं निकल पाए। उसको सुई से भी थोड़े टूट करके तो निकलते डांट। तो ऐसे यदि संतान को डांट दो तो वह आपको डांटने के बाद पश्चाताप करना पड़े, ऐसा न डांटियो। बिल्कुल ऐसा न डांटियो।
लेकिन बहुत विवेक के साथ डांटना पड़ेगा, वह उसको महसूस हो जाए, छोटे बच्चों में यह महसूस आ जाए, अनुभव आ जाए। इसके लिए माता पिताओं को या दायित्व जिनका है उनके लिए बहुत बड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप धैर्य खो जाते हैं, इसलिए यह दशा हो जाती है। कर्तव्य हमेशा हमेशा करने योग्य होता है, और कब से प्रारंभ करना और कब तक करना यह आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा मात्र जीवन को पाना ही सब कुछ नहीं है, जीवन को पा करके भी उसको खपाना भी पड़ता है। काय के लिए खपाना पड़ता है? तो अच्छाइयों को प्राप्त करने के लिए बुराइयों का खपाना अनिवार्य होता है। हाँ, सुगंधी चाहते हैं तो आप उसको घिसना ही पड़ेगा, तभी चंदन में से वह महक आए। अब आपके नाक बंद भी हो तो भी अपने आप ही सुरसुर करने लग जाए, क्योंकि उसमें गंध के कण अवश्य पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर नासिका बिल्कुल सजग बैठी है तो अपने आप ही सुगंधी आ जाएगी। सुगंधी आ जाएगी क्या नहीं आ जाएगी यह आप शंका न करें। यदि वह सुगंध है तो आएगी, और ये भी बात है सुगंधी है फिर भी नहीं आ रही है तो आप अपनी नासिका को अवश्य ही जागृत करिए, थोड़ा ऐसे जागृत करिए। थोड़ी बहुत करने से कुछ नहीं होता, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ होगा, इसलिए उसको साफ करना अनिवार्य है। और वह ऐसे थोड़ी सी छिड़काने से नहीं निकलने वाला है, वो भी बहुत जाम बैठा है, चक्का जाम। नहीं समझे? मुख से श्वास लेना पड़ता है तो वह बिल्कुल शांत हो जाते। उससे यदि लेना चाहते मुख से बंद करके तो उसमें कुछ आता ही नहीं, श्वास ही नहीं आता, तो घुट जाए, ये स्थिति होती है। इसलिए आप बहुत विलंब कर गए, वो जबरदस्त चक्का जाम हो गया है। कितने दिन तक आप हड़ताल करो? इस हड़ताल से उस चक्का जाम के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि रास्ते के बिना भी लोग रास्ता बना करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि रास्ता चलने वालों का होता है। यदि चलने वाला है और रास्ता नहीं है तो वह पगडंडी तभी बनते हैं। इसलिए आप लोग अब हाईवे के चक्कर छोड़ दो, पगडंडी बनाना प्रारंभ कर दो, यात्रा तो सुखरूप हो ही जाएगी। वाहन पर साथ नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो ध्यान रखो वाहनों को वहीं के वहीं रख दो। जब सड़क बनेगी, सरकार बनाएगी, तब देख लेंगे अहिंसा परमो धर्म की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी